वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं एक सूट डिजाइन, जिसमें कुर्ती का डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा। हम कुर्ती का जो नेक रहेगा वो बॉट नेक बनाएंगे, स्लीव्स हम 3/4 बनाएंगे और लॉन्ग कुर्ती रहेगी। पहले हम सूट देख लेते हैं। ये रहा हमारा सूट का फैब्रिक। ये रियोन का फैब्रिक है और इसको हमने वॉश कर लिया है क्योंकि रियोन का फैब्रिक बाद में सिकुड़ जाता है। अब कुर्ती का फैब्रिक देखेंगे। कुर्ती का फैब्रिक कुछ इस तरह से है। इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर ऐसे लंबे में डिजाइन दिया है, वहां पर नीचे दामन का डिजाइन दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये रही इसकी स्लीव्स। एक स्लीव्स हमारी यहाँ से निकल जाएगी और एक यहाँ से निकल जाएगी। ये स्लीव्स का बॉर्डर रहा। और बैक साइड का जो पार्ट है वो भी इस तरह से है। यहाँ से सेंटर से हमें बैक पार्ट लेना होगा। और ये रहा हमारे बॉटम का फैब्रिक। ये भी प्लेन रियोन का फैब्रिक है। इससे हम बनाएंगे कलीदार प्लाजो। तो आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कलीदार प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो बॉटम के फैब्रिक को साइड में कर देते हैं। और ये है इसका दुपट्टे का फैब्रिक। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट साइड का नेक हम कटवर्क वाला रखेंगे, बॉट नेक रहेगा जो की, और बैक साइड का नॉर्मल बॉट नेक रहेगा। अब फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे। सामने साइड यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है। अब ये जो प्रिंट है, इसकी जो ये वाली जो लाइन रहेगी ये बिल्कुल बीच सेंटर में आना चाहिए। तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद एक बार आपको चेक भी कर लेना है कि इसका लेवल एक बराबर आया है या नहीं। इस तरह से देखो, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन एक दूसरे से मैच करना चाहिए। और ये जो बीच वाला फूल है ना, ये बीच सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर हम हल्के हल्के से नाखून लगा देंगे। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को थोड़ा सा आगे करेंगे। अब ये जो बैक पार्ट है वो उसका नीचे का दामन यहाँ पर देखो नीचे साइड है। तो इस फैब्रिक को भी पहले सेट कर लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर भी हमने नेल आयरन कर ली है। अब इस वाले फैब्रिक को देखो, यहाँ पर दामन है और इस साइड दामन है। तो इस वाले फैब्रिक को, ये वाला फैब्रिक जो बैक पार्ट का है वो हमें नीचे रखना होगा और फ्रंट पार्ट का हम ऊपर रखेंगे। तो ये जो हमारी लाइन बनी है, यहाँ से पकड़ेंगे इसको और इस तरह से इस वाले फैब्रिक को नीचे ले जाएंगे। ये जो बीच का सेंटर है इसको अच्छे से मैच कर लेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 42 इंच आ रही है और हमें 42 इंच ही चाहिए। तो जितनी भी है पूरी रख लेते हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर पहले एक सीधा मार्क करेंगे। शोल्डर हमारे 15 इंच के हैं, तो 1 इंच माइनस करके 14 इंच पर हमें निशान लगाना है। 14 का आधा हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 1 इंच नीचे साइड डाउन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर लाइन तिरछे में ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आर्महोल का निशान लगाएंगे। आर्महोल आएगा हमारा 6.5 इंच पर, कमर आएगी 14 इंच पर और चौक हमारे 19 इंच के हैं। आधा इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में चला जाएगा, तो 19.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम करेंगे फिटिंग की मार्किंग। चेस्ट की फिटिंग हमारी 32 इंच की है। 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ऊपर वाले पार्ट के 2 पार्ट्स और नीचे वाले पार्ट्स के 2 पार्ट्स, तो 2 और 2 मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब कमर हमारी 27 इंच की है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29 इंच। 29 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 7.25 इंच। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हिप की फिटिंग हमारी 36 इंच है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे। यहाँ पर इस निशान से इसको और इससे इसको मिला देना है। शोल्डर हमारा हाफ करने पर 7 आया था, तो 1 इंच कम करके 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है नीचे वाली लाइन के पास। इसको इससे मैच कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व लेना है। यहाँ पर इसको ऐसे रखना है। फ्रेंच कर्व को रख के आर्महोल का निशान लगाएंगे। अब हम करेंगे दामन की मार्किंग। दामन हमारे 21 इंच के हैं। 21 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे और यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे चौक फोल्ड करने के लिए। पूरी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 इंच रखना है, पर यहाँ पर लाकर इसको कम करना है और 1 इंच वाले निशान से मिला देना है। अब यहाँ पर हमें कट्स लगाना है, चेस्ट के पास, वेस्ट के पास और एक हिप के पास। इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट साइड में कर देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई करना है, तो यहाँ पर आपको 1.25 इंच की गोलाई करना होगी। यहाँ से लेंगे, ये वाली जो लाइन होती है ना साइड वाली, यहाँ से आपको 0.75 इंच पर निशान लगाना है और इससे मैच करते हुए एक्स्ट्रा गोलाई कर देना है। अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। अब नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ रखेंगे हम 4.5 इंच।
यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, क्योंकि नेक जो रहेगा वो कैनवास के ऊपर कटिंग होगा। बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट में भी हमें नेक की विड्थ 4.5 इंच रखना है और नेक की लंबाई हमारी 3 इंच है तो 3 इंच रखेंगे। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपको रखना है, ये वाला राउंड नहीं रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से रखेंगे तो राउंड नेक बन जाएगा। अगर हमें बॉट नेक बनाना है तो यहाँ से फ्रेंच कर्व को रखना होगा। इस तरह से रखेंगे। जो लेंथ वाला निशान है उसके पास आपको फ्रेंच कर्व को रखना है यहाँ पर, और जो विड्थ वाला निशान है उसको यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों निशानों को मैच कर देंगे। अब नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अगर आप इससे बनाओगे तो इजिली आपका बॉट नेक बन जाएगा। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम रखेंगे इसमें 5 इंच। यहाँ पर हमने 4.5 इंच नेक विड्थ रखी थी, तो कैनवास पर हमें 5 इंच रखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलाई में भी चला जाता है, पर इसमें सिलाई में नहीं जाएगा। नॉर्मल जितना रहता है फिक्स भी हमारी बनकर आता है, तो इसलिए हम पहले ही इसको आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई में भी हमें आधा इंच प्लस करना होगा, क्योंकि ऊपर साइड भी आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब लंबाई में भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि लंबाई में भी आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर लाइन खींचकर बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हमें नॉर्मल नेक बना लेना है। अब यहाँ पर हमें कट वर्क बनाना है। अब यहाँ पर हमें कट वर्क का डिजाइन देना होगा। उसके लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, और एक निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। 0.75 पर निशान लगा रहे हैं 1.25 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग एक बार नेक का शेप और बना देंगे। इसके बीच में हमारा कट वर्क आएगा। अगर आपको कट वर्क छोटा चाहिए तो आप ये वाला निशान आधे इंच पर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर आधे इंच पर एक निशान और लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच कैनवास सिलाई में चला जाएगा जब हम शोल्डर को अटैच करेंगे तब। अब हमने कट वर्क वाला स्केल ले लिया है। इसी की हेल्प से हम ये वाले कट वर्क बनाने वाले हैं। स्केल को हमें यहाँ पर रखना है, इस वाले निशान के पास। पुराना वाला निशान है ना पहले वाला, उस पर रखेंगे। और कट वर्क हमारा कहाँ पर एंड होगा, ये जो हमारी दूसरी लाइन है इस पर एंड होगा। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसको मैच करते हुए। आधे इंच के बाद रखना है आपको। अब यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कट वर्क बन गया। अब यहाँ पर स्केल को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को और इस लाइन को मैच करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा कट वर्क बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 3 कट वर्क बराबरी से बन गए। अब हम यहाँ पर सेंटर वाला कट वर्क बनाएंगे, और यहाँ पर हमें जो सेंटर वाला कट वर्क रहेगा वहां पर हमें 1 इंच तक उठा देना है, इतना। क्योंकि अगर इसको हम नीचे रख लेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे को चला जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे और हाफ रखेंगे, क्योंकि आधा इस साइड हो जाएगा और आधा हमारा पीछे वाली साइड आ जाएगा, तो पूरा हमारा एक राउंड शेप बन जाएगा। इस तरह से आपको सेंटर वाला ऊपर उठाकर बनाना होगा। अब इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पर इसको इस तरह से राउंड करते हुए मिला देना है, ऐसे। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमारा नेक आ जाएगा। अब बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो लाइन है इससे 1 इंच की दूरी पर से कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है, तो बचे हुए फैब्रिक को लेंगे, इसको खोलकर ओपन करेंगे, यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, दोनों वर्क को एक दूसरे से मैच कर लेंगे। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमने 18 इंच रखी है, 18.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर में भी सिलाई में जाएगा। और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच है, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और 10 फिटिंग लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक कम है, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी कली लगा देंगे। यहाँ पर स्लीव्स को डाउन करने का 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी निशान के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप दे देंगे। अब इस वाले निशान को इससे मिला देंगे। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक कम है, तो यहाँ पर हमें 2 छोटी छोटी सी कली लगाना होगी। एक साइड तो हमारा सही आ गया, दूसरे साइड कम पड़ रहा है। यहाँ पर जो बचा हुआ फैब्रिक है एक्स्ट्रा, वो वाला ले लिया। स्लीव्स को इसके ऊपर रख देंगे। 1/2 इंच इसको ओवरलैप करके रखना है, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे।
अब ये जो हमने कली कटिंग की है इसको बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से, इसको साइड करेंगे और इस वाले पार्ट को, ये जो ऊपर वाले जो दो छोटे पार्ट है ना, इनको साइड करेंगे। सेंटर में हमें कट लगा लेना है और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना है। तो यहाँ पर हमने गोलाई करना स्टार्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1 इंच रखना है सेंटर में फैब्रिक, और इसकी एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे और यहाँ पर लाकर इसको मिला देंगे। इस तरह से आपको 1 इंच की गोलाई कर देना है एक्स्ट्रा वाली। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। कुर्ती में से अभी हमारा इतना फैब्रिक बच गया है, तो ये जो फैब्रिक बचा है ये हम जो प्लाजो बनाएंगे उसमें बॉर्डर टाइप से लगाएंगे। तो यहाँ से इतनी इतनी बड़ी पट्टियां हम इसमें से निकाल लेंगे। ये जो डिजाइन दिया है ना, इतना इतना पूरा हमारे बॉर्डर की तरह आ जाएगा, तो ये हमारे दोनों पैरों में लग जाएगा आराम से। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये भी यूज हो जाएगा। अभी हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी कुर्ती रही, ये इसका फ्रंट पार्ट और ये रहा बैक पार्ट, और ये रही इसकी स्लीव्स, और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट का नेक। अब कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक को पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। आधे इंच दूरी से कटिंग करेंगे बाहर वाली साइड से। अब इस फैब्रिक को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हाफ इंच की दूरी से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग अलग करने से पहले ये वाले जो निशान है वो हमें बैक पार्ट में भी ले लेना है। तो 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, एक और ये 2। अब यहाँ पर नाखून रखेंगे और पीछे साइड निशान ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी कमर के पास और एक यहाँ पे। अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की शोल्डर पीछे साइड को भागते हैं। बहुत से हमारे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि दीदी कुछ ऐसी ट्रिक बताइए जिससे कि शोल्डर पीछे की साइड ना जाए और एकदम परफेक्ट शोल्डर पर ही रहें, ना आगे सरके ना पीछे जाए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, शोल्डर पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आगे साइड एक्स्ट्रा गोलाई हो जाती है, जिससे हमारा आर्मोल आगे वाला बड़ा हो जाता है और पीछे वाला आर्मोल छोटा हो जाता है। इसीलिए हमारे जो शोल्डर होते हैं वो पीछे की साइड भागने लगते हैं। तो हमें फ्रंट पार्ट में हाफ इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारा आर्मोल आधा इंच छोटा हो गया है, तो अब फ्रंट का आर्मोल और बैक का आर्मोल एक बराबर हो जाएगा, तो इससे हमारे शोल्डर पीछे की साइड नहीं जाएंगे। अब हम नेक बनाएंगे। कुर्ती को ओपन करके रखेंगे और सीधा करके रखेंगे। अब ये जो हमने नेक को पेस्ट किया है उसको लेंगे। नेक की विड्थ के निशान हमने वापस से लगा लिए थे जो कि कट गए थे। अब यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए, और यहाँ पर इसको भी मिला देंगे। ऐसे बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। पिन अटैच करने के बाद जैसा इसमें शेप है वैसे शेप में हमें इसकी सिलाई करना है। पिन हमने यहाँ पर अटैच कर ली है। अब यहाँ से ये जो हमारा कट है उससे आधा इंच इस साइड रखेंगे, मतलब कट के उस तरफ। अब यहीं से सिलाई लगाएंगे। जैसा इसमें शेप है उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्टिचिंग करेंगे। अब हाफ इंच की दूरी से इसी के शेप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। अब सभी जगह कट्स लगा देंगे। सभी जगह कट्स लगाने के बाद इसको पलट देंगे। सब कंगूरों को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। नेक पर हमने आयरन करके इसको सेट कर लिया है। अब पीछे साइड हमको तुरपाई करना होगी। यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे तो ये इसी में अटैच हो जाएगा। अभी हमारा फ्रंट साइड का नेक बनकर रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे बैक साइड का नेक। बैक पार्ट के नेक के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर पट्टी कट कर ली है और इस पट्टी की चौड़ाई रखी है हमने 1.5 इंच। अब यहाँ पर 0.25 इंच बाहर साइड स्टिच में दबाना है और पट्टी को फोल्ड कर लेना है। पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब बैक पार्ट को लेंगे, इसको सीधा करके रखेंगे, पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर बराबरी से मिलाएंगे इन दोनों को। अब यहाँ पर हाफ इंच स्टिच में दबाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पर हमें तिरछे में कट लगाना है। अब मार्जिन को यहीं छोड़ेंगे, पट्टी को इसके ऊपर साइड फोल्ड करेंगे और मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को अटैच करने की सिलाई हमने इसमें लगा ली है। अब कुर्ती को सीधा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, दोनों को इस तरह से बराबरी से रखेंगे, मिलाकर शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर 1 लाइन जितना गैप रखना है और यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इस वाली पट्टी को इसके ऊपर साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहीं पर सिलाई को लॉक करेंगे।
यहाँ पर सारे थ्रेड वगैरह कट करने के बाद इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे देखो ये इसका लेबल आ जाएगा और सारे थ्रेड अंदर चले जाएंगे, यहाँ से भी एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। अब जैसे हमने इस वाले शोल्डर को अटैच किया है वैसे ही हम दूसरे वाले को भी अटैच कर लेंगे। दूसरे वाले शोल्डर को भी हमने अटैच कर लिया है। अब ये जो बैक साइड की पट्टी है इसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे और इसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगाकर पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है, तो उसके लिए हमें स्लीव्स को रेडी करना होगा। स्लीव्स को ले लेंगे, स्लीव्स को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे खोलकर और ये जो कलियां हैं इनको उठाएंगे, इसको ओपन करेंगे, एक कली को लेंगे यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर बराबरी से मिलाते हुए यहाँ पर इसमें सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। दोनों कली को सिलाई लगाकर हमने अटैच कर लिया है, इस तरह से ये आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है, तो 1 इंच का फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 1 और ये 2 पलटी में स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर पलटकर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को फोल्ड किया था वैसे हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर स्लीव्स को रखेंगे, सेंटर को मैच करेंगे, मेजर करेंगे। हाँ, स्लीव्स एकदम परफेक्ट आ रही है। यहाँ से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है और इंटरलॉक भी कर दी है और स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो यहाँ से ऐसे बराबरी से रखेंगे मिलाकर। अब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाएंगे, कट को कट से मैच करेंगे और यहाँ से नीचे वाली साइड से इसको रखेंगे। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर इन दोनों को भी मैच करेंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 थी तो उसका आधा हो जाएगा 5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर दोनों को बराबरी से मैच करेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है और जैसे हमने इस साइड फिटिंग की थी वैसे ही हमने ये दूसरी वाली साइड भी फिटिंग कर ली है। अब हमें चौक फोल्ड करना है और चौक फोल्ड करने से पहले आगे साइड का दामन तो रेडी आया था, पर हम ये वाली लेस हटाकर यहाँ पर दूसरी वाली लेस अटैच करेंगे। लेस को हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम ये वाली लेस अटैच करेंगे, तो इस तरह से हम ऊपर वाली साइड रखेंगे और इस लेस को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसके दामन फोल्ड करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच अंदर साइड करेंगे। अब एक बार और पलट देंगे। इस तरह से हमें चौक को फोल्ड करना है। अब यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, हल्का सा नाखून लगा देंगे और यहाँ पे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर टर्न करेंगे। अब यहाँ पर चौक बनाएंगे इस तरह से। अब सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर घुमा देंगे। अब इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने इस वाली चौक को फोल्ड किया था वैसे ही हमने ये दूसरे वाली चौक को भी फोल्ड कर दिया है। अब नीचे का हमें दामन फोल्ड करना है, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी है इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड करना होगा। पहले से इसमें सिलाई लगी आई थी वो हमने निकाल दी है और एक बराबरी से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब जितना भी प्लेन फैब्रिक है वो पूरा हमें अंदर कर देना है। अब सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगने के साथ ही हमारी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा इसका नेक। अभी बैक साइड के नेक पर और फ्रंट साइड के नेक पर तुरपाई करना बाकी है और स्टेप पट्टी लगाना बाकी है। बाकी हमारी पूरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। ये रही हमारी पूरी कुर्ती। बनने के बाद कुछ इस तरह से ये लग रही है। अभी मैंने इसको वेयर नहीं किया है, अभी इसके साथ का प्लाजो रेडी नहीं हुआ है। जब इसका प्लाजो बनकर रेडी हो जाएगा तब मैं आपको इसको वेयर करके पूरा फाइनल लुक एक साथ दिखाऊंगी। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।